दोस्तों लाया हूँ एक और मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानी। गुरु और शिष्य की कहानी है। बहुत अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक शिष्य ने विनम्रतापूर्वक अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है और कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक खेल है, जबकि कुछ अन्य लोग यह भी कहते हैं कि जीवन एक उत्सव है। इनमें कौन सही है? गुरुजी ने तत्काल बड़े ही धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया है उनका जीवन एक खेल है, और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट न था। गुरुजी को इसका आभास हो गया। वे कहने लगे, चलो तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही तुम्हें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ऐसा कहकर गुरुजी ने कहानी शुरू की। उन्होंने कहा, एक गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरुजी से यह बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। गुरुजी पहले तो मंद मंद मुस्कुराए और फिर बड़े स्नेहपूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियाँ चाहिए, क्या तुम ला सकोगे? वे तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से अपने गुरुजी की इच्छा पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियाँ तो जंगल में सभी जगह बिखरी पड़ी रहती हैं। वे उत्साहपूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक नज़दीक के जंगल में जा पहुँचे, लेकिन वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा तो वह हैरान हो गए। वहाँ पर सूखी पत्तियाँ बिल्कुल भी नहीं थीं। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल में कौन सूखी पत्तियाँ उठाकर ले गया। इतने में ही उन्हें दूर से एक आता हुआ किसान दिखाई दिया। वे उसके पास पहुंचकर उससे विनम्रतापूर्वक याचना करने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैली भरकर सूखी पत्तियाँ दे दें। अब उस किसान ने क्षमा याचना करते हुए कहा कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही इस्तेमाल कर लिया है। अब वे तीनों पास में ही बसे एक गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे कि हो सकता है वहां उस गांव में उनकी कोई सहायता कर सके। एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उससे एक थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन उन्हें फिर से एक बार निराशा ही हाथ आई, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसा कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माता का पता दिया, जो सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती थी। पर भाग्य ने यहाँ भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वह बूढ़ी माँ तो उन पत्तियों को अलग कर करके कई प्रकार की औषधियाँ बनाया करती थी। अब निराश होकर वे तीनों खाली हाथ ही गुरुकुल लौट आए। गुरुजी ने उन्हें देखते हुए स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्र, ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सर झुका लिया। गुरुजी द्वारा दोबारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती होंगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी तरह तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी पहले की तरह ही मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो? प्रसन्न हो जाओ, और यही ज्ञान की सूखी पत्तियां भी कभी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक प्रयोग होते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने अपने घर की ओर चले गए। वह शिष्य जो गुरुजी की कहानी एकाग्रचित्त होकर सुन रहा था, अचानक बड़े ही उत्साह में बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत यह है कि जब सभी जगह बिखरी हुई सूखी पत्तियां भी निरर्थक नहीं होती, तो फिर हम कैसे व्यर्थ हो गए। किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा या महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। चींटी से लेकर हाथी तक, सुई से लेकर तलवार तक, सबका अपना अपना महत्व है, लेकिन उनके कार्य क्षेत्र के अंदर ही। गुरुजी भी तुरंत ही बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही तात्पर्य है कि जब हम भी किसी से मिलें तो उसे यथा योग्य मान देने का भरसक प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह सद्भावना का विस्तार हो
और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके। अब वह शिष्य गुरुजी से पूरी तरह संतुष्ट हो गया था और उसने गुरुजी को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए और वहाँ से चला गया। दोस्तों, पृथ्वी पर जो भी चीज़ प्रकृति द्वारा प्रदत्त है वह हर एक चीज़ उपयोगी है। कोई भी चीज़ निरर्थक नहीं है, अर्थात महत्वहीन नहीं है। हर एक वस्तु का हर एक अपने कार्य क्षेत्र में एक अलग ही योगदान है और उसका अलग ही महत्व है। प्रकृति में उपस्थित हर एक चीज़ का सम्मान करो और अपने जीवन को उत्साहपूर्वक जीवंत करो। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।